दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है खौफनाक और अंधेरी गुफा में छुपे ड्रेसा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके हाथों में स्नाइपर थी और वो यहाँ बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी हम इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ एक प्लेन लैंड करता है और इसमें से जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आते हैं वैसे ही ड्रेसा उन्हें अपने स्नाइपर से शूट करके खत्म कर देती है। और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन और खूंखार स्नाइपर है, जो कुछ इस तरह से प्रेसिडेंट पर निशाना लगाती है कि आसपास के लोग को भी पता नहीं चल पाता कि आखिर प्रेसिडेंट को किसने और कहां से गोली चलाई है। खैर, अब ड्रेसा अपना काम खत्म करने के बाद बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ड्रेसा अपनी माँ से मिलने उसकी ग्रेवयार्ड पर जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब वो ग्रेवयार्ड पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रेसा के पिता उसके सामने इस बात का खुलासा करते हैं कि वो अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वो एक स्नाइपर है और अभी अभी उसने एक इंसान की जान ली है। इस पर ड्रेसा उन्हें जवाब देती है कि कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती, और इतना कहकर वो अपने जेब से बुलेट का कवर निकालती है और उसे अपने पिता के हाथ में सौंप देती है। वो इस कवर को भी बाकी के इकट्ठा हुए कवर के साथ रख देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेसा ने पहले भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब ड्रेसा के पिता उसे अपने कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है और मैं केवल कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन के दिन मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। ये सुनते ही ड्रेसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो अपने पिता को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो अभी भी ड्रेसा से ये कहते हैं कि ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है और शायद अब हम ना मिले। वहीं दूसरी तरफ हम लेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे उसके बुरे सपनों ने परेशान करके रखा है। इसलिए लेविस समुद्र के किनारे बैठकर अक्सर पोयम लिखता है और आज भी वो यहीं बैठा हुआ है। तभी लेविस के पास अचानक एक मैसेज आता है, जिसमें उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा जाता है। लेविस मैसेज पढ़ते ही तुरंत अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसका नाम बर्था होता है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लेविस पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यह बर्था लेविस से बात करती है और उसे एक नई मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरे जगह भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो लेविस से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करे, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहां जाने के बाद उन्हें कभी ना मिल पाओ। ये सुनकर लेविस थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बर्था से कहता है कि मेरे फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है और मैं अकेला ही रहता हूँ। इसके बाद बर्था से मिशन की सारी जानकारी लेविस को बाद में देने के लिए कहता है। इसके बाद लेविस को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक प्लेन में पाता है। लेकिन लेविस को अब तक ये नहीं पता था कि उसे मिशन के लिए कौन से देश ले जाया जा रहा है। इसलिए वो प्लेन में मौजूद स्टाफ से जब ये बात पूछने की कोशिश करता है तब सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। पर एक पायलट आकर लेविस को बताती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब वो उसे यहीं लैंड करने वाले हैं। साथ ही वो लेविस को ये भी बताती है तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, तभी तुम उस जगह पर पहुंच पाओगे जहाँ से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। इतना कहने के बाद वो लेविस को एक पैराशूट दे देती है, जिसे पहनकर वो प्लेन से नीचे बर्फ पर कूद जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेविस को पैदल चलते चलते अब 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले 1 साल तक तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें ये काम सौंपा गया है। हालांकि लेविस को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या काम करना है। ये सवाल जब वो जेडी से पूछता है तब वो उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है, जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है। बस लेविस को इसी की पहरेदारी करना है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद वो लेविस को यहाँ के रूल्स बताते हुए कहता है कि वो हर महीने में सिर्फ एक ही बार उन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और उसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी मौजूद है। लेकिन वहाँ के लोगों से लेविस को किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करनी, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है और ईस्ट टावर वाले भी केवल अपने मिशन पर ही फोकस रखते हैं। साथ ही वो लेविस को ये भी बताता है कि वो 1 साल तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है, जिसे हर रोज लेविस को रीलोड करना होगा अगर उनमें गोलियां नहीं हो तो। इसके अलावा नीचे बहुत सारी माइंस भी है, अगर उनमें किसी तरह की कोई विस्फोट होती है तो लेविस को उन्हें भी देखना होगा। हालांकि लेविस को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मिशन क्या है।
इसलिए वो जेडी से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ के आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जेडी कहता है नहीं, जो जॉर्ज के अंदर है उसे ऊपर आने से रोकना है। फिर वो एक छोटा सा बम उठाता है और उसे खाई यानी जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है अचानक खाई से एक बहुत ही डरावना और अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। और यहाँ पर हमें इस खाई की असलियत का पता चलता है कि इसके अंदर कोई छोटी मोटी या मामूली चीज नहीं है, बल्कि कुछ बेहद ही खौफनाक चीज छुपी हुई है। इसके बाद जेडी लेविस से कहता है कि जो चीज जॉर्ज के अंदर छुपी हुई है उन्हें हॉलोइन कहा जाता है और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन हॉलोइन को रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन आज तक वो कभी वापस नहीं आ पाए। साथ ही वो लेविस को एक स्टेट वॉक अलार्म के बारे में बताता है। जिस दिन वो अलार्म बजना शुरू हो जाए उस दिन तुम बिना कुछ सोचे समझे बस यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पता है बस मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। इतने में ही इन दोनों की नज़र सामने वाले टावर पर पड़ती है जहाँ पर किसी नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि पुराने ऑफिसर का भी 1 साल पूरा हो चुका था। अब जेडी लेविस को खाने पीने के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके 1 साल का खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है, बाकी अगर वो चाहे तो शिकार भी कर सकता है। वहीं जेडी लेविस के सामने इस बात का भी खुलासा करता है कि ये जगह 75 सालों से सीक्रेट रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता और हमें भी आने वाले टाइम में इस जगह को सीक्रेट ही रखना है। इतना कहने के बाद जेडी यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और सिग्नल देने के लिए जैसे एक रेड स्मोक बाहर फेंकता है तभी एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आ जाती है और जेडी उस पर चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर पहले उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे शूट करके मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। इधर हम लेविस को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वो ऑटोमेटिक गन के अंदर गोलियां लोड करता है और आसपास का जायजा लेने लगता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वो यहाँ से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरा किसी भी दुश्मन से कोई भी आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे बस इतने ही बात करने की परमिशन दी गई थी। ये मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना है। इसके बाद वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखी कुछ मैसेज पर पड़ती है जो यहाँ के रहने वाले इंसानों ने अपना अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा था। उन्हें पढ़ने के बाद लेविस बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रेसा ही होती है। ड्रेसा की खूबसूरती देखकर लेविस उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे दूसरे वॉच टावर से कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया था। इसी तरह लेविस को यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेसा भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब उसका बर्थडे होता है तब वो लेविस से बात करने का फैसला करती है और एक पेपर पर लिखकर लेविस से उसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद वो भी एक बोर्ड उठाता है और उसके जरिए ड्रेसा को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेसा फिर भी उसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद लेविस भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लेविस को पता चलता है कि ड्रेसा एक स्नाइपर है तो वो उसे टेस्ट लेने के लिए उसके घर के सामान पर निशाना लगाता है, जिसके बाद ड्रेसा भी अपना प्रूफ देने के लिए स्नाइपर उठा लेती है और उसके वॉच टावर पर रखी एक सामान पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ मॉन्स्टर पर पड़ जाती है जो कि खाई से बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से लेविस को इशारा करके ये बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेसा भी लेविस की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा करती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास आ पहुंचता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसा जब उसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ता ही रहता है। लेकिन सही वक्त पर लेविस उसे शूट करके उसकी जान ले लेता है और ड्रेसा को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लेविस माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक हवाई में एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसे जाने से पहले ही लेविस और ड्रेसा दोनों उसे देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज है। इसी तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब सितंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहां एक दिन अब लेविस ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में से जहां मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेसा भी देख लेती है, लेकिन उसे भी नहीं समझ आता कि आखिर लेविस कर क्या रहा है। इतने में ही लेविस इस मिसाइल को दूसरे तरफ छोड़ देता है जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी और ये रस्सी ड्रेसा के पास जा पहुंचती है, जिसके बाद वो इस रस्सी को पेड़ से बांध देती है और फिर लेविस इसी के सहारे दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेसा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है,
पर वो लेविस को गले लगने से पहले उसे नहा के आने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरा की मदद से लेविस को नहाते हुए देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इसी दौरान ड्रेसा लेविस से पूछती है कि तुमने सबसे लंबी शॉट कब मारी थी। इस पर लेविस बताता है कि मैंने 3240 किलोमीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो उसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेसा उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और लेविस से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लेविस ड्रेसा को अपनी कविताओं के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेसा उसे कविता सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लेविस उसे ये कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें ये कविता दे दूंगा। अब सुबह हो जाती है और लेविस यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं। पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें लेविस की रस्सी जल जाती है और वो इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेसा भी ये सब कुछ देख रही होती है, इसलिए वो लेविस को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं जो कि इस खाई के अंदर मौजूद थी। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक आ जाती है। वहीं हम लेविस को एक पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं जहां अचानक एक बड़ा सा कीड़ा आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लेविस को पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती है। इससे पहले कि वो लेविस को नुकसान पहुंचा पाते, यहाँ ड्रेसा आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ हॉलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लेविस और ड्रेसा इनसे डरने के बजाय इनका डट कर मुकाबला करते हैं और दोनों हॉलोमैन में से एक को मार गिराते हैं, लेकिन एक वहां से भाग जाता है। इधर लेविस ने जिस हॉलोमैन को मारा था वो अब उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि इसने तो वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लेविस को जेडी की बताई हुई बातें याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई के अंदर आई थी जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे हैं, ये सवाल लेविस को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अब लेविस और ड्रेसा इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में ही कुछ हॉलोमैन उनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का नजारा बहुत ही डरावना था क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिन्होंने वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेसा के ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है जो कि दिखने में काफी बड़ी थी, मानो उसके ऊपर भी जैसे वायरस का असर हो गया था। और वो जैसे ही इन पर हमला करती है ये दोनों मिलकर उसे शूट करके खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ हॉलोमैन यहाँ अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लेविस और ड्रेसा जल्दी से चर्च से भाग निकलते हैं और पहाड़ियों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। और दरवाजे को आगे बंद करके जब इस सुरंग के अंदर देखते हैं तो इन्हें एक तरह का लैब दिखाई देता है जहाँ पहले कभी एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर लेविस को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी के इस कैसेट को जब ये दोनों प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपना सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वो लीक होना शुरू हो गई और इस तरह से केमिकल आसपास फैल गया, जिस वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके। लेकिन मिलिट्री ने इनकी बातों पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद लेविस और ड्रेसा को सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए ये सुरंग को और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और तभी उन्हें यहाँ एक नया जनरेशन का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफी अजीब बात थी, इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसमें इन्हें एक डार्क लैब नाम के कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों का सैंपल ले जाती है और उन्हें अपने सोल्जर से सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है, इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता। साथ ही लेविस को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं अचानक एक हॉलोमैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेसा को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो रस्सी को काटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लेविस भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहता है और एक ऐसी जगह जा पहुंचता है
जहाँ एक बहुत ही बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेसा को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वो हॉलो मैन भी उसके सामने खड़ा होता है, जिसे ड्रेसा उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन वो जब उसकी बात नहीं सुनता, वो खुद ही किसी तरह से अपने हाथ को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों की लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही वहाँ लेविस भी आ जाता है और हेलो मैन को शूट करके ड्रेसा की जान बचा लेता है। लेकिन जब वो उसकी वर्दी पर उसका नाम देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये वॉच टावर पर पहरा देने वाला पहला इंसान था जो बाद में इन्फेक्टेड हो गया है। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक यहाँ बहुत सारे हॉलो मैन आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। पर ये दोनों अपने स्नाइपर से इनमें से कई हॉलो मैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो ये इस गाड़ी में आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर ये किसी तरह इस टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं इनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। इसलिए लेविस अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर तक पहुंच जाता है। जब बर्ता लेविस से कांटेक्ट करके पूछती है कि क्या तुम कभी जॉर्ज के अंदर गए थे, इस पर लेविस मना कर देता है। ये सुनकर बर्ता कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई ऑफिसर जॉर्ज में गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बर्ता ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों को देख लिया था, लेकिन वो लेविस के सामने इस बात का खुलासा नहीं करती, बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लेविस और ड्रेसा दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये यहाँ इन्हें मारने के लिए आए हैं। इसलिए जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेविस को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वो ड्रेसा से मिल सकता है। इसलिए वो वॉच टावर के एंटीना पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाती है, यानी कि ये अगले 2 मिनट में स्टेट वॉक अलार्म मोड चालू हो जाता है और ये जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बर्ता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी हॉलोमैन मारे जाते हैं। वहीं बर्ता का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके के चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लेविस भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेसा इन सब से बच जाती है और एक जगह पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लेविस का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए वो उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन वहाँ लेविस आ पहुँचता है, जिसे देखकर ड्रेसा बहुत ही खुश होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या होता अगर आप लेविस और ड्रेसा की जगह इस कहानी में होते? क्या आप इन दोनों में से कुछ अलग कर पाते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फिल्मी परिवार को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तब तक के लिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।